हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज dimethylamine is a stronger base than that of trimethylamine in aqueous medium. In tertiary amine, inductive effect is more than that of secondary amine. So let's get understand the key concept first of all that we have to use in this particular question. तो जो हमारा यूज होगा that is my basic character in aqueous medium. Basic character of amines in aqueous medium. तो आइए समझते हैं क्या क्या फैक्टर्स हमारे होते हैं. तो सबसे पहले जो फैक्टर है हमारे पास बेसिक कैरेक्टर का वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट. सो वी ऑल नो अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट. जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा उतना ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और उतना ज्यादा हमारा बेसिक कैरेक्टर होगा. जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारे पास टर्शरी अमीन है. इसको मैं बना लेता हूँ ऐसी R1 R2 R3 और इसके बाद एक लोन पेयर होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तीनों एल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे होंगे. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ा देंगे और अगर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ पे ये बढ़ा देंगे तो मतलब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा. देन सेकेंडरी अमीन की अगर बात करें तो उसको ऐसे ही जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं. N1 N2. यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है और ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ग्रुप दे रहे हैं. सिमिलरली हम अगर हम बात करें 1 डिग्री अमीन की तो वहां पे सिर्फ एक ही आर ग्रुप होता है. तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट जो है हमारे पास यहाँ ज्यादा होता है. तो ये हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर आ गया है. तो यहाँ पे जो एक इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग 3 डिग्री अमीन ज्यादा बेसिक होना चाहिए. बट हमें बात करनी है एक्वस सोल्यूशन की. तो एक्वस सोल्यूशन में हमारे पास जो है एल्काइल अमोनियम आयन बनता है. अब उसकी भी स्टेबिलिटी हमें देखनी है. तो एल्काइल अमोनियम आयन होता क्या है, लेट मी जस्ट ड्रॉ फॉर 1 डिग्री अमीन. तो यहाँ पर 1 डिग्री अमीन के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एल्काइल अमोनियम आयन. जैसे ही मैं इसको अमीन को पानी में डालूंगा, RnH2 को जैसे ही मैंने पानी में डाला तो वहां पे वो H+ एक्सेप्ट कर लेगा. बिकॉज यहाँ पे H पॉजिटिव भी है OH नेगेटिव भी है. तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का हमारे पास होता है 1 डिग्री अमीन RH. और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन का. अब वाटर में क्या होता है, हमारे पास हर तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर व्हाट, H2O. तो यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ. H2O को मैं थोड़ा सा अलग करके लिख रहा हूँ ताकि मैं बॉन्डिंग दिखा पाऊँ. और यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा मेरा एल्काइल अमोनियम आयन स्टेबल होगा. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा होगी, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन होंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो हाइड्रोजन 1 डिग्री में, एक हाइड्रोजन 2 डिग्री में और हमारे पास जीरो हाइड्रोजन 3 डिग्री में. तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है वो होना चाहिए, जो 3 डिग्री है वो सबसे पीछे आना चाहिए और 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होना चाहिए स्टेप बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस मीडियम. बिकॉज अब हम बात कर रहे हैं एक्वस मीडियम की. बट यहाँ पे हमारे पास कलेक्टिव आता है. तो लास्ट जो ऑप्शन होता है हमारे पास वो होता है एक स्टेरिक हिंड्रेस. तो यहाँ पे जो हमारे पास एल्काइल अमोनियम आयन है वो क्या कर रहा है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है जिसमें प्रेजेंट है हमारे पास H+. तो अगर हमारे पास देखें यहाँ पर ये R ग्रुप है, यहाँ पर पीछे इसको समझ लेते हैं. अगर ये R ग्रुप बल्कि होगा तो क्या होगा, अगर ये R ग्रुप बल्कि होगा तो ये रिपल्जन होगी. तो अगर बल्कि ग्रुप होता है हमारे पास, दैट इज बल्कि मिथाइल ग्रुप होता है, तो उसकी वजह से रिपल्जन होती है. और रिपल्जन की वजह से हम ये देख सकते हैं कि ड्यू टू रिपल्जन एल्काइल अमोनियम आयन की स्टेबिलिटी और ज्यादा कम हो जाती है. सो यहाँ पे सबसे हमारे पास जो बल्कीनेस है सबसे कम किसमें होगी, 1 डिग्री में, क्योंकि एक ही ग्रुप होता है. देन 2 डिग्री में, देन 3 डिग्री में. इस सबको देखते हुए एक ओवरऑल बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर निकाला गया था. तो ओवरऑल जो कैरेक्टर होता है उसको याद रखना होता है. तो ओवरऑल जो ऑर्डर होता है हमारे पास वो हमारे पास आता है सबसे ज्यादा 2 डिग्री का. एंड देन वी हैव 3 डिग्री, 1 डिग्री. ये हमारे पास इन जनरल ऑर्डर आ जाता है. बट हमारे पास इसी से और हम देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 3 डिग्री, देन 1 डिग्री. हमारे पास ये एक ओवरऑल ऑर्डर निकाल लिया जाता है. बट ये ऑर्डर जो होता है हमारे पास ये तब होता है जब हमारे पास कोई भी ग्रुप हो वो अदर देन मिथाइल हो सकता है इथाइल ग्रुप्स वगैरह. अदर देन मिथाइल के केस में ये ऑर्डर होता है. लेकिन अगर हमारे पास नाइट्रोजन पर मिथाइल ग्रुप लगाओ तो ओवरऑल ऑर्डर वुड बी 2 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री. तो ये हमारे पास होता है मिथाइल अमीन्स का. यहाँ पे ये हमारे पास ऑर्डर है, इट इज माई ऑर्डर ऑफ मिथाइल अमीन्स. ये हमारे पास आया था जैसे कि CH3NH2 सबसे ज्यादा, देन सॉरी सबसे ज्यादा यहाँ पे आएगा NH, यहाँ पे इसको लगा देंगे CH3 होल ट्वाइस NH, then it would be CH3NH2 and then finally it is
CH3 होल थ्राइस N। तो इसमें हमारे पास जब मिथाइल अमीन्स होंगे तो हमारे पास ये ऑर्डर फॉलो होगा, और जिसमें जब हमारे पास अदर देन मिथाइल अमीन्स होंगे तब ये ऑर्डर फॉलो होगा। दैट कुड बी इथाइल अमीनो, हमारे पास प्रोपाइल अमीनो, बाकी सब में हमारे पास ये वाला ऑर्डर फॉलो हो। सो हियर वी विल हैव 3 आएगा यहाँ पे क्योंकि टर्शरी अमीन। सो दिस इज माय ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मिथाइल अमीन्स दैट इज यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, बट इट इज माय अदर देन मिथाइल अमीन दैट कुड बी प्रोपाइल अमीन, इथाइल अमीन, उन सब के केस में ये यूज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, या था कि डाइमिथाइल अमीन। तो डाइमिथाइल अमीन क्या होता है देख लेते हैं। तो CH3 नाइट्रोजन देन CH3 हाइड्रोजन, तो ये 2 डिग्री अमीन है, इज स्ट्रॉन्गर बेस देन ट्राई मिथाइल अमीन इन एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम की बात हो रही है, ये CH3 ये CH3। तो यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्गर बेस होगा, ऑब्वियसली 2 डिग्री अमीन आर मोर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन 3 डिग्री अमीन इन एक्वस मीडियम। तो ये बात सही है। इन टर्शरी अमीन इंडक्टिव इफेक्ट इज मोर देन दैट ऑफ सेकेंडरी अमीन। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि इंडक्टिव इफेक्ट तो ज्यादा होता है, बट हमें बात एक्वस में करनी है। तो एक्वस में हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल अमोनियम आयन भी आ जाती है। तो ये बात स्टेटमेंट एकदम करेक्ट लिखी है, कोई इसमें गलत बात नहीं है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट तो भाई ज्यादा ही है। 3 अल्काइल ग्रुप में ज्यादा प्लस आई देंगे, तो ये बात एकदम जायज है। तो ये भी बात एकदम स्टेटमेंट ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है कि ये ज्यादा बेसिक होता है एक्वस मीडियम में। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।